और अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या राम की नगरी, सावन का महीना चल रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में मछली भोज के आरोप में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तस्वीरें सामने आई तो संतों ने सवाल खड़े किए कि सावन के महीने में अयोध्या में ऐसा आयोजन भला क्यों किया गया। बड़ी बात यहां पर यह है कि जो अजय राय राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सनातन के अपमान का मामला बताकर बीजेपी को घेरते रहे, वहीं अजय राय सावन में सनातनी परंपरा को कैसे भूल गए और कैसे उनके स्वागत के मौके पर मछली भोज करवाया गया। अब सवाल दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहां पर पूरा मामला निकल के सामने आया। इसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल अजय राय के स्वागत में यहां पर मछली भोज का आयोजन किया गया। सावन के पवित्र महीने में मछली भोज का कार्यक्रम रखा गया। अजय राय पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मछली भोज करवाया गया। अयोध्या के लॉन में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। यहां पर कांवड़ मार्ग स्थित लॉन जो था वहां पर मछली भोज का कार्यक्रम करवाया गया। यानी कि जिस लॉन के बाहर कांवड़ का मार्ग बनाया गया था उसी लॉन के अंदर मछली भोज का कार्यक्रम चलता रहा। अब अयोध्या के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, सवाल पूछ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते आपको से जुड़ी। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी और सावन का पवित्र महीना। इसी अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह में एक भोज ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। अजय राय के भव्य स्वागत के लिए मछली के भोज का आयोजन किया गया। अजय राय पहुंचे, भव्य स्वागत भी हुआ, लेकिन मछली के भोज को लेकर उठे विवाद पर अजय राय अब घिरते नजर आ रही हैं। भोज की तस्वीरें सामने आई तो साधु संतों ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल मछली भोज के आयोजन का नहीं है, बल्कि मौके और वक्त का है। सवाल उठे कि सावन के महीने में आखिर इस तरह का आयोजन क्यों। सवाल इसलिए क्योंकि जिस नेता के लिए यह भव्य इंतजाम किए गए थे और मछली परोसा गया, वहीं अजय राय राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। चुन चुन कर तीखा हमला किया, बार बार कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी सनातन का अपमान है। सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। सनातनी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सावन के पवित्र महीने में मछली भोज का आनंद लेने पहुंचे, तब अजय का सनातन सम्मान कहां चला गया। सवाल अजय राय के राजनीतिक दोहरेपन का है। अगर राम मंदिर के चंदे के मुद्दे पर सनातन की आस्था कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन सकती है, तो फिर सावन के महीने में अयोध्या में मछली भोज के आरोप पर कांग्रेस चुप क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। सावन सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, सनातन परंपरा में इसकी अपनी धार्मिक मान्यता है। ऐसे में अगर अयोध्या में मछली भोज का आयोजन कराया गया और इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद पहुंचे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस को स्थानीय धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए। मछली भोज को लेकर साधु संत कांग्रेस पर हमलावर हैं। संतों ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि अजय राय ने पावन और पवित्र सावन के महीने में अयोध्या आकर जो मछली भोज किया, वह सनातन का सीधा अपमान है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा आयोजन करके कांवड़ियों और समस्त सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सनातन रक्षक संघ के मुकुंद माधव त्रिपाठी ने भी सवाल उठाए। कहा कि चुनावी सनातनियों का फर्जीवाड़ा एक बार फिर सामने आ गया। राम मंदिर चंदा चोरी के वक्त सनातन की हुंकार भर रहे थे, लेकिन सावन में जब मछली का भोज किया, तब सनातन कहां चला गया। जब कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर कह रही थी कि बंगाल में मछली खाए, बंगाल में मछली खाए, बंगाल में मछली खाए, तो सावन का महीना नहीं था। लेकिन अभी तो सावन के महीने में आप मछली खाने जा रहे हो और मछली खिलाने जा रहे हो। शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता हैं, वो सनातन के कितने बड़े द्रोही हैं, ये सामने आ जाता है। मुंह में राम, बगल में छुरी।
कांग्रेस के नेता और कार्यक्रम के आयोजक राम निहाल निषाद से जब सवाल पूछा गया तो लगे संविधान का पाठ पढ़ाने। भारतवर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? संत सवाल पूछ रहे हैं और आयोजक इसे भोजन की स्वतंत्रता बता रहे हैं। ऐसे में सीधा सवाल अजय राय से है कि सनातन पर सवाल उठाने की राजनीति सिर्फ विपक्ष के लिए है या उसकी कसौटी कांग्रेस पर भी लागू होगी। अयोध्या के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश और देश इसका जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मछली भोज को लेकर संतरों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर राम मंदिर के मुद्दे पे सवाल खड़े करने वाले लोगों का आज धार्मिक अनुष्ठान वाला जो कार्यक्रम था वो कैसे मछली भोज में तब्दील हो गया। सवाल कई खड़े होते हैं अजय राय के इस कृत्य पर। जो सवाल खड़े हो रहे हैं, पहला सवाल तो यह है कि क्या ये सनातन आस्था का अपमान नहीं है? कांग्रेस का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने नहीं आ गया? कांवड़ियों की भावनाओं से आखिर खिलवाड़ कांग्रेस की ओर से क्यों किया गया? सावन में मछली भोज से कांग्रेस ने भला क्या संदेश दिया है? क्या कांग्रेस ने धार्मिक मर्यादा की अनदेखी यहां पर की है? कांग्रेस ने क्या सनातनियों का अनादर नहीं किया? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर धार्मिक विवाद पैदा किया है? क्या शीर्ष नेतृत्व के कहने पर अजय राय ने ऐसा किया? क्या पार्टी नेताओं पर अनुशासन को लेकर के अब कार्रवाई की जाएगी? क्या अजय राय शिव भक्तों से, कांवड़ियों से माफी मांगेंगे? क्या संतों के आरोपों पर मौन रहना कांग्रेस की मानो सहमति है कि उनसे गलती हुई है और क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया है? रुक करेंगे सहयोगी गौरव का। गौरव, जिस तरीके से हमने बीते कुछ महीनों में देखा कि संसद की सत्र की बात की जाए या उसके इतर की बात कर ली जाए, कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को, लेकिन वही कांग्रेस अब अयोध्या में रह करके प्रभु श्री राम का अपमान कर रही है, सनातनियों का अपमान कर रही है। और क्या जानकारी संतों के गुस्से को लेकर और पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए अनामिका, बिल्कुल साफ तौर पे बता दें, इस पूरे मामले को लेकर संतों में काफ़ी आक्रोश है। उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी आहत हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे मानना है कि सावन का जो पावन पर्व है, एक महीना है, वो चल रहा था और उसके साथ ही कांवड़िया भी वहाँ से गुजरते हो। इस दौरान सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरह का जो मछली भोज रखा गया, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि कैसे आस्था पर चोट पहुँचाई गई। और साफ तौर पर बता दें, साधु संतों का ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं अगर रखना भी था तो सावन में नहीं रखना चाहिए, इसके बाद रखना चाहिए। आपको बता दें, अयोध्या के तारून इलाके में एक प्राइवेट मैरिज लॉन था, जहां पर बाकायदे इस तरह का जो स्वागत समारोह था वो रखा गया था और उसके साथ ही भाषण के बाद जिस तरह से वहाँ मछली भोज रखा गया, 10 कुंटल से ज़्यादा जो मछली है उसको जो कहते हैं मछली वहाँ पर लाई गई, उसके बाद उसको पकाया गया और लोगों में उसका मछली भात का भोजन कराया गया। इस चीज़ को लेकर साधु संतों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले में कहना है कि भाई, जब राम मंदिर चोरी की बात थी तो कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी, आस्था की बात कर रही थी, सनातन की बात कर रही थी, और अब सावन के पावन जो महीना है उस पर इस तरह का जो मछली भोज है, ये करके किस तरह से जो सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात है वो सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो सामने साफ तौर पर नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अयोध्या का जानकारी आप यहाँ पर गौरव दे रहे हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम किया गया, आयोजक जो है वो सवालों के घेरे में है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर सावन के महीने में ये मछली भोज क्यों रखा गया। अब सावन में सनातन के जो अपमान का मुद्दा है वो यहाँ पे गर्माता जा रहा है, लेकिन तस्वीर दिखाएंगे आपको अलग अलग नेताओं की, जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनकी ओर से कब कब सावन के महीने में हिंदुओं की आस्था का अपमान किया गया। तस्वीर देखिए, अजय राय का मछली भोज चला, तेजस्वी यादव का भी मछली भोज आपने देखा होगा, राहुल गांधी की तो आपने मटन पार्टी ही देख ली। ये इंडी गठबंधन के वो नेता हैं जो चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को तो घेरते रहे, लेकिन खुद सनातन का कैसे अपमान किया गया सावन के महीने में। किसी ने मछली भोज किया, किसी ने मटन की पार्टी करी, और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। सावन के आखिरी सोमवार पर सनातनी